चले दोस्तों आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में एआरपी का हम लोग ने देखा था कि एआरपी स्पूफिंग करके देखा था। उसका ही एक बेटर वर्जन हम लोग बोल सकते हैं, इसका एक अच्छा तरीका बोल सकते हैं। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसको हम बोलते हैं बैटर कैप। ओके, तो आज हम लोग जानने वाले हैं बैटर कैप और उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को, इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम लोग देखने वाले। ये पहला लेक्चर रहेगा बैटर कैप के ऊपर जिसमें सारा इंट्रोडक्टरी रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डेटा कैप्चरिंग भी देखेंगे उसके अंदर से, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैसे चालू करोगे, मैं पहले विंडोज़ मशीन आपको बता दूं। विंडोज़ मशीन का मैं आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ। तो विंडोज़ मशीन में आईपी कॉन्फ़िग, इसका जो आईपी दिख रहा है 128 दिख रहा है, 192.168.163.128 और उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 163.2। ठीक है, तो यहाँ पे इतना तो क्लियर है आपके पास। यहाँ पे मैं ARP/A करके भी बता देता हूँ आपको कि हमारा जो आईपी एड्रेस है 128 वाला, ये हमारा देखो, ये राउटर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। उसका ये सबनेट मास्क है। अगर मैं पिंग करता हूँ हमारे लिनक्स वाले सिस्टम को, ये देखिए मैं लिनक्स वाले सिस्टम को भी पिंग करता हूँ 163.130, ये मेरे लिनक्स का है, पिंग भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। यहाँ पे अगर मैं वापस ARP स्पेस -A करता हूँ तो यहाँ पे आपको 130 भी दिख रहा है। ये 133 का मेरा मैक एड्रेस है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? ओके, अब लिनक्स पे आ जाता हूँ। लिनक्स में बैटर कैप को आप चालू कैसे करोगे, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल कमांड है। आप सबसे पहले तो देखो, इफ कॉन्फ़िग करता हूँ, इट यहाँ सॉरी क्लिक नहीं हुआ, इफ कॉन्फ़िग एंटर। तो यहाँ पे देखिए मेरा इथरनेट कंट्रोलर है और इसका आईपी एड्रेस भी दिख रहा है। और बैटर कैप को चालू करने के लिए जो कमांड है वो है बैटर कैप, BETTR कैप स्पेस डैश आई फेस, इंडिया की इंटरफेस। ओके, तो डैश इंटरफेस कौन सा है, तो ETH0 हमारा इथरनेट कंट्रोलर इसका इंटरफेस है और उसको मैं चालू कर रहा हूँ। तो एंटर जैसे ही दबाया, ये आपका बैटर कैप का जो सॉफ्टवेयर है वो चालू हो गया। सर में आ रही बात, जिसमें आपको यहाँ पे आईपी एड्रेस दिख रहा है, यहाँ पे ये जो /24 यानी कि पूरा पूरा रेंज दिख रहा है और यहाँ पे आपका ये सॉफ्टवेयर चालू हो चुका है। ये पूरा कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शन है हेल्प। हेल्प कमांड का सहारा लेके आप देख सकते हैं। तो हेल्प के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तो आपको हेल्प जो है मॉड्यूल लिखेंगे तो अवेलेबल मॉड्यूल्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटी क्विट है, स्लीप फॉर सेकंड है, गेट नेम वैल्यूज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसमें जो हमारे खास वाले ऑप्शन आते हैं वो मॉड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि एनी प्रॉक्सी, AIP रीसेट, ARP स्पूफ हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया था। उसका कमांड मतलब हम लोग बैटर के जरिए भी कर सकते हैं ARP स्पूफिंग, एक प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और वैसे काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे, बराबर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस की बात करूं तो दो इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो नेट प्रोब। ये नेट प्रोब जो रहता है ना, ये एक टाइप में मतलब रिक्वेस्ट भेजता है। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा ARP स्पूफिंग करता क्या था, तो मैं मिडल मैन बन जाता था। हैकर क्या बन जाता है, मिडल मैन, यानी कि क्लाइंट से जो भी डेटा आ रहा है पहले मेरे पास आएगा, फिर मैं राउटर को भेजूंगा। राउटर से जो भी डेटा आ रहा है पहले मेरे पास आएगा, फिर मैं क्लाइंट को भेजूंगा, ठीक है। तो मिडल मैन के लिए रिक्वेस्ट तो भेजना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट भेजने के लिए जो हमारा मॉड्यूल है उसमें net.prop वाला यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करने का मैं पहले बता देता हूं। इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो हेल्प स्पेस net.prop, यहाँ पे टैब का बटन दबाए तो ऑटो कंप्लीट हो जाता है और एंटर दबाता हूं। तो ये net.prop काई के लिए काम में आता है वो आपको नजर आ रहा है कि न्यू होस्ट ऑन द नेटवर्क बाय सेंडिंग डमी यूपीआई पैकेज टू एवर पॉसिबल आईडी सबनेट। यानी कि अगर मैं ये कमांड है, यहाँ पे दो कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, netprop.on, netprop.off। तो यहाँ पे स्टार्ट होस्ट प्रोडिंग एंड बैकग्राउंड, यानी कि आपको नेट प्रॉप क्या करेगा, जनरली ये डिस्कवर करने का चालू करेगा, यानी कि सबको रिक्वेस्ट भेजेगा, साथ ही साथ डिस्कवर करेगा, यानी सबको रिक्वेस्ट बेसिकली करने का काम करता है। उसमें कुछ पैरामीटर्स भी है, पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शॉर्टकट है आपके लिए, जैसे कि अगर मैं DNS डिस्कवरी करना चाहता हूं तो ये खाली लिख लो, ट्रू की जगह पे फॉल्स कर दो, नहीं दिखेगा, ट्रू यानी कि दिखेगा। तो वैसे काफी सारे शॉर्टकट्स भी है, हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल कमांड मतलब मैं अभी नेट डिस्कवरी ऑन करना चाहता हूँ और मैं बेसिकली रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ इन शॉर्ट सबको। तो रिक्वेस्ट कैसे भेजेंगे, खाली आपको ये जो कमांड दिख रहा है net.prop स्पेस ऑन, जैसे ऑन दबाया, एंटर दबाया,
तो अभी यहां पे क्या हो रहा है ना, ये रिक्वेस्ट भेजा है सभी को, जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स है सबको एक रिक्वेस्ट भेजेगा, और रिक्वेस्ट भेजने के बाद उसका रिस्पॉन्स भी आएगा। तो रिस्पॉन्स आया है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे, काफी सिंपल है, मैं वापस लिखता हूं हेल्प, एंटर दबा दूं। तो अभी यहां पे देखिए ना, तो पहले आपको ये नॉन रनिंग दिख रहा था, ठीक है, तो यहां पे देखो नेट प्रॉब रनिंग दिख रहा है, इसके साथ में नेट रिकॉन भी रनिंग हो गया। पहले के टाइम अभी देखो मैं ऊपर आपको दिखाऊं तो ये नॉट रनिंग था बराबर, अभी देखो आपको ये दोनों में रनिंग दिख रहा है। इसका मतलब क्या, रिक्वेस्ट गया और रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भी आ गया, इसलिए आपको कॉन को उसने रनिंग मोड पे डाल दिया है। ठीक है, समझ में आया पहले ये। तो यहां पे रिक्वेस्ट भी आ गया। अभी मुझे करना क्या है, मुझे देखना है कि अवेलेबल नेटवर्क कितने हैं। तो यहां पे वो भी ऑप्शन रहेगा, यहां पे देखो शो करके कोई ऑप्शन दिख रहा है कि नेट डॉट शो रहेगा, कहीं ना कहीं तो रहना चाहिए, शो 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 शो। चलो ठीक है, मैं रन करके डायरेक्ट लेते हैं, यहां पे नेट स्पेस शो। ओके, ये कमांड टाइप करता हूं, एंटर दबाता हूं। जैसे ही शो किया तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जितने भी अवेलेबल नेटवर्क्स है उनके मैक एड्रेस के साथ में, आईपी एड्रेस के साथ में, किससे साथ में कनेक्टेड है, उनका वर्जन यानी कि कौन से मॉड्यूल्स पे वो है, कितने पैकेट सेंड किया, कितने रिसीव किया, कितने बजे सेंड किया, मतलब कितने समय में रिस्पॉन्स किया, सारी डिटेल अपने को यहां पे मिल गई। कौन सा कमांड था, नेट डॉट शो कमांड। ओके, क्लियर है इतना। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें एआरपी स्पूफिंग करके बताऊंगा, यानी कि मैं लिखता हूं यहां पे देखो हेल्प स्पेस ARP डॉट स्पूफ, एंटर। तो यहां पे हेल्प करके देखेंगे तो ARP स्पूफ ऑन करने के लिए ARP डॉट स्पूफ स्पेस ऑन लिख देंगे तो ARP स्पूफिंग ऑन हो जाएगा। बैन ऑन करना है, यानी कि जो मिडल मैन है वो अगर कोई क्लाइंट कंप्यूटर को बंद कर देना चाहता है टेम्पररी तो बंद कर सकता है, उसको चालू कर सकता है, स्पूफिंग ऑफ कर सकता है। ये से सारी चीजें यहां पर है। जो मैंने पैरामीटर्स बताया, यानी कि कुछ भी वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूं। इन शॉर्ट में बता देता हूं, पिछले लेक्चर में हम लोग ने क्या किया था, ARP स्पूफ, फिर हम लोग ने राउटर का आईपी एड्रेस डाला था, क्लाइंट का आईपी एड्रेस डाला था, फिर वापस से दूसरा एक कमांड रन किया था जिसमें ARP स्पूफ करके /i करके फिर हम लोग ने क्लाइंट का आईपी एड्रेस डाला था और राउटर का आईपी एड्रेस। वैसे दो बार हम लोग ने अलग अलग कमांड डाले ना, मैं एक ही कमांड पे कर देना चाहता हूं, तो उसको बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल वैल्यू है। अगर मुझे इसको चालू करना है तो फॉल्स की जगह पे मुझे खाली ट्रू करना पड़ता है। कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो सेट ARP डॉट स्पूफ, ठीक है, सेट ARP डॉट स्पूफ डॉट फुल डुप्लेक्स, मैं टाइप का बटन दे देता हूं, पूरा टाइप करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो फॉल्स है यहां पे आपको दिख रहा है फॉल्स है, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं ट्रू, सॉरी यहां पे क्या लिखता हूं मैं, ट्रू। ओके, और जैसे मैं एंटर दबाता हूं तो ये ट्रू हो गया वैल्यू। मैं कैसे चेक कर सकता हूं, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले टारगेट, मतलब कोई एरर नहीं आया तो समझ लेने का सब सही है। ठीक है, अभी हमें टारगेट तो देना पड़ेगा ना, ये जो टारगेट है वो मुझे देना पड़ेगा। टारगेट के लिए यहां पे देखो एंटर सबनेट्स वगैरह दिया हुआ है, तो टारगेट कैसे सेट करोगे, तो सेट स्पेस ARP डॉट स्पूफ SPOOF डॉट टारगेट, विंडोज मशीन का जो आईपी एड्रेस है 192.168.163.128, ये डाल दिया मैंने। ये डालने के बाद मैं दबाऊंगा एंटर। कोई मतलब कोई भी पंगा नहीं आया, कोई भी क्या बोल सकते हैं एरर नहीं आया, तो मतलब आप समझो चल रहा है। और साथ ही साथ स्पूफिंग को ऑन कर दूंगा, तो ARP डॉट स्पूफ डॉट सॉरी स्पेस ऑन, एंटर। जैसे ऑन किया यहां पे स्पूफिंग ऑन हो गया। अभी हुआ है कि नहीं ऑन कैसे मालूम पड़ेगा, तो जैसे कल पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था, विंडोज मशीन पे गए थे और मैंने आईपी कॉन्फ़िग करके आपको बताया भी कि यहां पे ही मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है। ये देखिए आईपी कॉन्फ़िग करके ये राउटर का आईपी एड्रेस दिख रहा है, ये क्लाइंट का आईपी एड्रेस, मतलब ये मेरा काली मशीन का आईपी एड्रेस। अभी वो चेंज हो जाना चाहिए, तो ARP स्लेट ये करता हूं। चलो हो जा भाई, थोड़ा सा समय ले रहा है ये। और जैसे ही आप देखोगे ना, ये वाला जो मैक एड्रेस है वो इधर भी आ जाना चाहिए। लेट्स सी, वेट करते हैं थोड़ा देर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो ये देखिए आ गया है, ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे है जिसका मैक एड्रेस और ये हमारा काली मशीन का मैक एड्रेस देखो सेम हो गया। सच में आ रही बात, जो पहले अलग अलग था अभी वो सेम हो गया। कैसे सेम किया,
तो हम लोग ने काली मशीन में क्या रन करवाया, बैटर कैप नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसकी मदद से किया। सिंपल कमांड्स थे। वापिस एक बार कमांड थोड़ी देख लेते। तो मैं सबसे पहले बैटर कैप को चालू करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया था, यहाँ पे देखिए बैटर कैप इंटरफेस ईथरनेट 0, ये बैटर कैप मेरा चालू हो गया। हेल्प करके मैंने बताया कि ये सारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स हमें दिख रहे थे, पहले रनिंग नहीं थे। फिर हम लोग ने प्रॉक को चालू करवाया, प्रॉक ऑन किया तो हमारा जो स्पूफिंग है वो चालू हो चुका था। स्पूफिंग चालू करने के बाद हम लोग ने वापस हेल्प लिखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट गया और रिक्वेस्ट की जो मतलब रिस्पॉन्स भी आ चुका था। फिर हम लोग ने नेट शो किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे क्लाइंट अवेलेबल थे जिनके सबके मैक एड्रेस के साथ में दिखाई दे रहा था। फिर स्पूफ हम लोग ने किया। स्पूफ ऑन करने पर जो कमांड दिया उसको फुल डुप्लेक्स पे लेके गए, ट्रू कर दिया, यानी कि मिडल मैन बना दिया इसको। मिडल मैन बना के जो हमारा विंडोज का मशीन है उसका आईपी एड्रेस डाल दिया और स्पूफ को ऑन कर दिया। जैसे ऑन कर दिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अभी हमारा जो काली मशीन है ये वाला, ये हमारा मिडल मैन बन गया, यानी कि राउटर से डेटा लेगा और विंडोज को भेजेगा, विंडोज से डेटा लेगा राउटर को भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे विंडोज जो भी काम कर रहा है वो इसको कैसे दिखाई देगा। ठीक है, मतलब विंडोज ने जो भी भेजा, वेबसाइट चालू की, डेटा डाटा एंट्री किया, पासवर्ड डाला, जो भी है वो काली को कैसे, काली मशीन में कैसे दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखने की कोशिश करते हैं।